ये आप जो है कि कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, इस सीरीज को जरूर हल करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले प्रश्न से अब शुरू करते हैं और आपको यह हर दिन मिलती रहेगी। एक शिक्षक ने देखा कि उसकी कक्षा का 11 वर्ष का छात्र, यानी जिसकी उम्र कितना है 11 साल, विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकता है। ध्यान से देखिए, कोई चतुर्भुज है इस प्रकार का, ठीक, और इसे वह कई वर्गों में बांट सकता है, इस प्रकार से ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद ऐसे 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 वो बांट लेता है, अपना फीट की सहायता से खींच लेता है। परंतु उसे उपपत्ति, उपपत्ति मतलब वह हो कैसे रहा है, एक चतुर्भुज के अंतः कोणों का संयोग या योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री, को समझने में कठिनाई हो रही है। तो जीन पियाजे की ज्ञानात्मक परिकल्पना के अनुसार छात्र किस अवस्था में है। ध्यान से देखिए, जब वह परिकल्पना शब्द का प्रयोग करें तो परिकल्पना कब आती है, फॉर्मल स्टेज में आती है। कब आती है, फॉर्मल स्टेज 11 से लेकर के 13 साल की अवस्था में, 11 से लेकर 13 साल की अवस्था में फॉर्मल स्टेज आती है, यानी औपचारिक अवस्था। लेकिन यह जो बात कही गई है कि जो कोण बांट ले रहा है, ऐसे करके फीट की सहायता से कोण तो बांट ले रहा है, लेकिन इसके जो चतुर्भुज हैं उसके यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का और यहाँ का जो चार कोण अंदर के होते हैं उसका योग 360 डिग्री कैसे होता है वह समझ नहीं पाता है। तो इसका मतलब मूर्त अवस्था में है। जब वह जान ही नहीं पाता है तो इसका मतलब क्या है कि बच्चा अभी मूर्त अवस्था में है। तो अभी बच्चा किस अवस्था में है भाई, मूर्त अवस्था में है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता है, अभी वह अमूर्त चिंतन नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह मूर्त अवस्था में है। ठीक, चलिए थोड़ा सा इसका फॉन्ट देख लिया जाए कौन सा सही रहेगा इस पर। सफ़ेद वाला ठीक है, चलिए सफ़ेद वाले से हम हल करेंगे। यहाँ देखिए पियाजे जी से संबंधित कुछ बातें हैं, जैसे उनकी चार अवस्थाएं जो होती हैं वो किस प्रकार से हैं। थोड़ा इसको बड़ा मोटा हो गया है भाई। यहाँ देखिए चारों अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। संवेदी प्रेरक है, पूर्व संक्रियात्मक है, मूर्त है और औपचारिक है, इसके बारे में बताया गया है। ये चारों उसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहले आप वीडियो को रोकिए और इन चारों विशेषताओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अगला आपको देखिए है कि निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता। तो कौन सा जो कथन है वो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता, हम उसे देख लेते हैं। यहाँ देखिए पहला है कि निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता। यह बार बार थोड़ा काला हो जा रहा है भाई, चलिए पीला ही ले लेते हैं। पियाजे के अनुसार नहीं कहा जा सकता। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, यह बात सही है। उन्होंने कहा था कि विकास जो होता है वो गुणात्मक चरणों में ही होता है। अगला है कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, यह बात एकदम सही है। यह इसमें उन्होंने कहा था कि बच्चे जो है कि नन्हे वैज्ञानिक हैं। बच्चे कैसे वैज्ञानिक हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, और उन्हें दुनिया के बारे में, उनके ज्ञान और परिकल्पना के बारे में वैसे ही छोड़ देना चाहिए कि वो अपना प्राकृतिक रूप से सीखें। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, यह भी उन्होंने कहा था। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, यहाँ पर चौथा विषय है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, यह बात उन्होंने नहीं कही थी। यहाँ पर ये वाला जो है यह उन्होंने नहीं कहा था। ठीक है, बाकी यह तीन को आप अच्छे से याद रख लीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के ज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। यानी बच्चे का कितना ज्ञानात्मक विकास हुआ है आप कहाँ परिभाषित कर सकते हैं, खेल के मैदान में नहीं, वहाँ तो आप क्रिकेट और फुटबॉल के बारे में परिभाषित कर सकते हैं। विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण में, यह बात सही है, विद्यालय में आप परिभाषित कर सकते हैं, सभागार में नहीं, घर में तो बिल्कुल भी नहीं। यानी विद्यालय एवं कक्षा का जो पर्यावरण है उसी में आप इसे लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि बच्चा किस स्थिति में है और कितना बेहतर कहाँ पर कर सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पियाजे के ज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। सबसे पहले इंद्रिय गामक अवस्था को आप देख लें तो इंद्रिय गामक अवस्था 0 से लेकर 2 साल के बीच में होती है। तो 0 से लेकर 2 साल के बीच में क्या क्या होता है देखते हैं। सामाजिक मुद्दों से सरोकार, भैया ये कहाँ से हो गया, 2 से 7 साल का बच्चा कहाँ समाज में जा करके बोलेगा। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, यह बात सही है। यानी जैसा काम आप करेंगे आपको देखकर उसी प्रकार की हरकत करता है। आप जिस प्रकार खाना खाएंगे वैसे हाथ उठाएगा, हंसेंगे जैसे वैसे हंसेगा, तो यह अनुकरण करता है। इसे इमिटेशन कहा गया है, इमिटेशन। देखिए बहुत से माँ बाप जो होते हैं बच्चों के सामने ही झगड़ा करते हैं, गलत हरकतें करते हैं, गंदी बातें करते हैं। बच्चा छोटा होने के साथ साथ चीज़ों को देखता और सोखता रहता है
और जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसी प्रकार का व्यवहार दिखाता है और लोग कहते हैं कि बिगड़ा है, यानी बच्चा बिगड़ गया है। भैया बिगड़ा वो नहीं है, बिगड़े तुम थे। उसके सामने गलत काम, गंदी हरकतें, गलत बातें, झगड़ा मार कौन करता था? तुम करते थे, और वहीं से उसने सीखा है। बच्चा बिल्कुल, क्यों कहा जाता है कि कोरा कागज है, गोरा या कोरा कागज है? क्यों कहा जाता है कोरा या गोरा कागज है? क्योंकि उसके अंदर कुछ भी अभी नहीं है, और जो तुम डालोगे वही पहुंचेगा। तो अनुकरण अच्छे से कराइए, बच्चों के सामने जो व्यवहार है उसे अपना ठीक रखिए। इसके बाद अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा इसे थोड़ा। प्रश्न है कि किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डाट 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 चरण में प्राप्त हो जाती है। यानी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा बच्चा कब प्राप्त कर लेता है? बात बस इतनी सी है। तो बच्चा स्थायित्व माने ऑब्जेक्टिफाई हो जाता है। ऑब्जेक्टिफाई यानी वस्तुओं को देख करके अब निर्णय लेता है, और उसे आप छुपा देंगे ना तो खोज लेता है। वस्तु स्थायित्व का गुण ये होता है। तो पूर्व परिचालन गलत है। मूर्त परिचालन, इसमें तो बहुत आगे बच्चा चला जाता है। औपचारिक जो है 11 से 13 साल की अवस्था होती है, इसमें भी ऐसा नहीं है। लेकिन संवेदी गामक में होता है। छोटा सा बच्चा है जो अभी पैरों पे रेंग कर चल रहा है, उसकी कोई वस्तु, जैसे झुनझुना होता है, आप ले लीजिए, झुनझुना होता है और छुपा दीजिए उसके सामने, वो धीरे 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 उसको खोजता है और उधर ही पहुंच जाता है और खोज लेता है। तो यह अवस्था कब होती है वस्तु स्थायित्व की? यह होती है 0 से लेकर के 2 साल में। इसे अच्छे से कर लीजिए। यहाँ अगला प्रश्न आपके सामने है कि अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है कि तितली, यानी चिप्स है, आलू का चिप्स है, गोल आकार वाला चिप्स आता है ना, ऐसे ऐसे उस पर बना रहता है धारी, उसको देख करके कहती है कि यह तितली है। तो पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार जो बच्चा है वो किस अवस्था में लाता है, किस अवस्था की विशेषता है? तो प्रतीकों का इस्तेमाल जब बच्चा करता है तो यह अवस्था होती है भैया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। कब की होती है? 2 से लेकर के 7 साल की अवस्था में वह जो है इसका इस्तेमाल करता है। उसके सामने कोई वस्तु दिखाएंगे तो कहेगा अरे कितनी बड़ी वस्तु है। कुछ भी दिखाएंगे एक को दूसरे से रिलेट करके जोड़ लेता है। ठीक है, ये तो उसके जैसे लग रहा है, वो तो ऐसे लग रहा है। तो यह कब होता है? इसमें होता है। इसमें जीववाद भी नहीं आता है बच्चे में, यानी निर्जीव और सजीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। अपलटावी गुण नहीं आ पाता है, संरक्षण और कंजर्वेशन नहीं आ पाता है, यह पूछता है। यहाँ देखिए कि जीन पियाजे के ज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। एक बार इसे और ध्यान से आप पढ़ लीजिए, बढ़िया से इसे पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद इसका उत्तर करिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को रोकिए और इसके बारे में सोचिए। पीछे आपने जो पढ़ा है उसी के आधार पर आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसका उत्तर हम आपको बता ही देते हैं, ये वाला होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाला इसका उत्तर है। क्यों है, कैसे है, इसे आप अच्छे से कर लीजिए। यहाँ देखिए कि एक घोड़े को देख करके एक 3 वर्षीय बालिका, 3 साल की है, तो किस स्टेज में होगी जरा बताइएगा कमेंट में। चकित होकर बोली वाह कितना बड़ा कुत्ता। देखिए ध्यान से, एक 3 साल की बच्ची है और घोड़ा देख करके बोल रही है इतना बड़ा कुत्ता। तो पियाजे के ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया किसका उदाहरण है? तो यह जो प्रतिक्रिया है भाई वो आत्मसातीकरण का है, समावेशन का है। इसे आप एसिमिलेशन बोल सकते हैं। एसिमिलेशन होता है, इसमें क्या है कि बच्चे जो है कि अपने पूर्व ज्ञान में नए को जोड़ लेते हैं। जैसे उसने कुत्ते को देखा है, कुत्ता होता कैसे है उसमें उसे उसने देख लिया है, लेकिन पहली बार उसने घोड़े को देखा, अभी है 3 साल की, तो घोड़े को देख करके बोल रही है कि कितना बड़ा कुत्ता, यानी पूर्व ज्ञान था कुत्ते का, उसमें घोड़े को जोड़ करके दोनों को बना दिया कुत्ता। ठीक है, क्या बना दिया? कुत्ता बना दिया। तो कहने का मतलब है पूर्व ज्ञान में नए को पूर्व ज्ञान में नए को जोड़ लिया है, केवल जोड़ लिया है। लेकिन अगर पूर्व ज्ञान को बदल करके बोलती कि नहीं, जैसे आप उसे ठीक करेंगे, आप कहेंगे कि नहीं बाबू एक कुत्ता नहीं ये तो घोड़ा है, अब पूर्व ज्ञान था कुत्ते का और बदल गया घोड़े में, तो कहेगी कि अच्छा घोड़ा ऐसा होता है। तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर ले, जब संशोधन कर लेगी, जब परिवर्तन कर लेगी, तो वह अवस्था जो कही जाएगी आपकी समायोजन की। कौन सी होगी? समायोजन। जब पूर्व ज्ञान को संशोधन कर नए को जोड़ेंगे तो समायोजन, अपूर्व में खाली नए को जोड़ लेंगे तो एसिमिलेशन। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं।